वेलकम टू द सीजीपीएससी मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसीएफ के जो पेपर्स के इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। तो आज नेशनल पार्क से जो रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं उनको जो है टाइगर रिजर्व तथा जैव विविधता से जुड़े जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं उनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेशनल पार्क इनके बारे में जो है क्या होता है ये बताने की ज़रूरत है। इससे पहले वाले वीडियोस में जो हमने जो इन्वायरमेंट का पार्ट कवर किया है मीन्स का, उसमें जो है ये बताया हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सीधे सीधे जो फैक्ट के रूप में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम जो है इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो राजस्थान में जो केवला देव है, एक्चुअल में केवला देव नेशनल पार्क, जो कि जो है साइबेरिया क्रेन के लिए जो है प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षी का यह जो है आश्रय स्थल रहा है। तो सीधा यह जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो साइबेरियन क्रेन है वो जो है कौन से नेशनल पार्क में जो है पाया जाता है या फिर वहाँ का जीव है। तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क आप याद रखें और राजस्थान जो है राज्य में यह स्थित है। दूसरा जो है मध्य प्रदेश, तो इसमें जो है यह यूनेस्को की जो है विश्व विरासत सूची में जो है सम्मिलित जो है नेशनल पार्क है। दूसरा जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यह जो है सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे जो आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सफ़ेद बाघों के लिए कौन सा जो है राष्ट्रीय पार्क जो है प्रसिद्ध है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि जो है मध्य प्रदेश में है। और जो सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क की बात की जाए तो वह भी जो है मध्य प्रदेश में है। मणिपुर राज्य में अगर बात की जाए, यह बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व का जो एकमात्र जो है तैरता जो है राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय, यह जो है केबुल लामजाओ जो कि जो है मणिपुर में है। तथा सिरोही नेशनल पार्क, यह भी जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप मेनली जो है आप याद रखें केबुल लामजाओ जो कि जो है मणिपुर राज्य में है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता जो है राष्ट्रीय पार्क है। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जो है क्या दचिंगम नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क जहां पास कश्मीरी महामृग हंगूल पाया जाता है। तो ऐसे जो स्पीसीज है उनके बारे में जो है पर्टिकुलर पूछा जाता है। और हेमिस हाई जो नेशनल पार्क है भारत का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है। असम, असम में जो है दो ये जो है एक सिंग गंडे के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मानस राष्ट्रीय पार्क तथा काजीरंगा नेशनल पार्क के। दोनों जो है आप याद रखें, बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले बार भी जो है यह पूछा गया था। मानस राष्ट्रीय पार्क तथा काजीरंगा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश में जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क, यह जो है भारत का जो है सबसे बड़ा जो है प्रोजेक्ट टाइगर है। आने वाले स्लाइड्स में जो है हम जो है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे। अंडमान निकोबार, यहाँ पर जो है साउथ बटन जो है नेशनल पार्क, यह जो है भारत का जो है सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अंडमान निकोबार में जो है आप याद रखें वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सबसे ज्यादा है, लगभग यहाँ पास 96 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह हमारे जो है जैव विविधता के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। गुजरात, गुजरात में जो है गिर नेशनल पार्क अभी यहाँ पर हाल में ही सर्वे हुआ था, एशियाटिक लायन के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप याद रखें जो एशियाटिक लायन जो पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि गुजरात में। उत्तराखंड में जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यह जो है भारत का जो है पहला राष्ट्रीय पार्क है। ये पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में भी जो है पूछा गया। इसका पूर्ण नाम जो है हेली नेशनल पार्क था। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है शेरों के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत का यह जो है पहला राष्ट्रीय पार्क है, यह जो है उत्तराखंड राज्य में है। तथा दो फूलों की घाटी नेशनल पार्क, यह भी जो है उत्तराखंड में है। ये जो घाटी वाला है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। केरल में इसी तरह से जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यह भी जो है केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क, यह जो है जंगली हाथियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। यह फैक्ट भी जो है पूछा गया है। तो साइलेंट वैली और पेरियार जो है केरल राज्य में स्थित है। तो ये घाटी वाले हैं, वह भी जो है एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो स्पेशल जो स्पीसीज है उनके नाम के बारे में पूछा जाता है। संबंधित राज्य को जो है आप याद रखें और उन जो प्रसिद्ध जो जीव जंतु है उनको याद रखें। आगे नोट में देखते हैं सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य है, यह जो है गोवा में है। जबकि जो सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जो है अक्सर कंफ्यूजिंग फैक्ट है, तो इन्हें आप याद रखें। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो पक्षी अभ्यारण्य वह जो है गोवा राज्य में है, तथा सलीम अली जो नेशनल पार्क है वह जो है जम्मू कश्मीर है। एक फैक्ट आप और याद रखें, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जैसे सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क अगर बोला जाए तो जो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन एरिया वाइज अगर बोला जाए नेशनल पार्क का एरिया किस राज्य के
अंतर्गत सबसे ज्यादा है? तो उत्तराखंड राज्य, जहां पर जो है 4,915 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान जो है फैला हुआ है। उसी तरह से एक फैक्ट और आप याद रखें कि यहाँ जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसको हमने जो है अभी डिस्कस किया है। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं, ये एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं, इनको जो है आप याद रखें। इसके अलावा हमने जो है IUCN द्वारा जो सूची जारी की गई है, उन जो स्पीसीज हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं संकटग्रस्त चाहे विलुप्त प्राय, उनकी जो है कैटेगरी भी जो है पूछी जाती है तथा वो किस जगह जो है पाए जाते हैं। तो उनको जो है आप डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दे दिया गया उस वीडियो का, उसे आप जाकर देख सकते हैं, वहां से क्वेश्चन आने संभावित हैं। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। यह जो है भारत सरकार द्वारा जो है 1973 में स्टार्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा 1973 कौन से सन में जो है प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया? तो यह जो है 1973 में जो है भारत में जो है लॉन्च किया गया। वर्तमान में जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो है टाइगर रिजर्वों की अगर संख्या की बात की जाए तो यह 50 है। यह जो है प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जो है एक सतत केंद्र के रूप में जो है प्रायोजित योजना है, जो है नामित बाघ राज्यों में जो है बाघ संरक्षण की दिशा में जो है काम करती है तथा केंद्रीय जो है सहायता प्रदान करती है। तो मेनली आप याद रखें 1973 में जो है इसे लॉन्च किया गया था, यही जो है सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। अब इसी तरह से देखते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसका जो गठन है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत जो है एक वैधानिक निकाय है। इसके तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना जो है 2006 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किसके तहत जो है हुई थी? तो सन आप याद रखें 1972 के तहत जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का जो है गठन किया गया है। इसकी जो पहली बैठक हुई थी नवंबर 2006 में। इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके जो मंत्री होते हैं वो, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। यह भी जो है पूछा जा सकता है, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आप याद रखें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, ना कि प्रधानमंत्री, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि अधिकतर के जो है अध्यक्ष चेयरमैन यही होते हैं, तो हम उसे ही टिक करके आ जाते हैं। तो इसका जो है आप स्पेशली याद रखें, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वह जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। 50वां जो टाइगर रिजर्व है वह है कामलांग, अरुणाचल प्रदेश में। इससे पहले अगर बात की जाए तो 48वां जो है असम का जो है ओरेंग टाइगर रिजर्व, तथा 49वां जो है सॉरी उत्तराखंड का जो राजा जी जो टाइगर रिजर्व है वह जो है 48वां, तथा असम का जो है ओरेंग टाइगर रिजर्व वह जो है 49वां है। ये आप याद रखें। और 50वां जो है अरुणाचल प्रदेश का जो है कामलांग जो है टाइगर रिजर्व, यह जो है 50वां टाइगर रिजर्व है। अगर पहले की बात की जाए तो पहला जो है टाइगर रिजर्व जो है कार्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। विश्व हेरिटेज स्थल में जो है शामिल एकमात्र अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो यह जो है मानस टाइगर रिजर्व, जो कि असम में है। यह जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगर बायोस्फीयर रिजर्व के तहत बात की जाए कौन कौन से टाइगर रिजर्व जो है सम्मिलित हैं, तो मानस, सिमलीपाल तथा सुंदरबन। मानस जो है असम में, सिमलीपाल जो है उड़ीसा राज्य में, यह भी जो है पूछा जाता है। सुंदरबन यह जो है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, आप याद रखें इसे भी। सबसे बड़ा अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो जो है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि जो है महाराष्ट्र में है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें आप याद रखें। आगे देखते हैं तो भारत में जो है बाघों की स्थिति, यह जो है बाघ संगणना हुई थी 2018 के अनुसार। तो भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2967। एग्जैक्ट डेटा आप याद रखें, यह जो है पूछा जा सकता है। 2000 लगभग 2900, तो 3000 के आसपास है ये, ऐसा जो है आप याद रखें। 2967 एग्जैक्ट आंकड़ा। अगर पहले नंबर पे अगर सबसे ज़्यादा जो बाघों की संख्या कहाँ है, वह जो है 526 मध्य प्रदेश राज्य में। दूसरे नंबर पे है कर्नाटक 524, तथा उत्तराखंड में जो है 442। पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे जो है उत्तराखंड। अगर हमारे छत्तीसगढ़ में बात की जाए बाघ संगणना 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने बाघ हैं या फिर कितने बाघों की गणना की गई है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 19 बाघों की जो है गणना हुई है।
प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि जो है 1992 से जो है चलाया जा रहा है। तो हाथियों की संरक्षण की दिशा में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है यह एक कदम उठाया गया है। तो अभी हम वर्तमान में जो है मनुष्य और हाथी के बीच जो है संघर्ष को देख रहे हैं, तो उसी को रोकने के लिए जो है प्रोजेक्ट हाथी चलाया जा रहा है, ताकि उनकी जो है बहुत सारे तरीकों से जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, उन तरीकों को जो है रोका जा सके। तो इसी से जो रिलेटेड एक प्रोग्राम है माइक प्रोग्राम, उसे आप याद रखें, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, यह जो है 2003 से जो है चलाया जा रहा है। हाथियों की अवैध हत्या से जो है निगरानी कार्यक्रम, दक्षिण एशियाई देशों में यह जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हाथियों से रिलेटेड ही एक और प्रोग्राम है, हाथी मेरे साथी अभियान, यह जो है मई 2011 से जो है चलाया जा रहा है। ये पूछा जा सकता है कब से चलाया जा रहा है, तो मई 2011 से। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसी के हेल्प से जो है यह जो है प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो। एक फैक्ट और आप याद रखें कि जो 12 अगस्त को जो है विश्व हाथी दिवस जो है मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। तो भारत में अगर ऐसे माइक बहुत सारे जो है स्थल जो है चिन्हित किए गए हैं, जिनके तहत जो है हाँ हाथियों की जो है इलीगल किलिंग को जो है रोका जाता है। तो अगर ऐसे माइक स्थलों की बात की जाए तो चिरांग रीपू में जो है असम तथा दिहिंग पटकई, ये जो है असम, दोनों क्षेत्र जो है असम में है। और जो है दक्षिण राज्यों में बात की जाए, दक्षिण भारत के राज्यों में, तो मैसूर जो कि कर्नाटक में, नीलगिरी तमिलनाडु, शिवालिक जो है उत्तराखंड, वायनाड जो है केरल में, गारो पहाड़ी नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की बात की जाए तो उनमें जो है गारो पहाड़ी में जो है मेघालय में, मयूरभंज जो है उड़ीसा, पूर्वी दुआर जो कि जो है पश्चिम बंगाल में, तथा देमाली अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में जो है ऐसे स्थानों को जो है चिन्हित किया गया है। आगे देखते हैं मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। तो मगरमच्छ के संरक्षण की दिशा में जो है यह प्रोग्राम जो है 1974 से जो है चलाया जा रहा है। तो यह जो है 1978 तक कुल मिलाकर जो है 16 मगरमच्छ जो है ऐसे जो प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं, ताकि उनकी जो है संख्या को बढ़ाया जा सके। तो इसी के तहत जो स्टार्ट किया गया था, भितारकनिका जो है राष्ट्रीय उद्यान है, उसको जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिसमें जो है मगरमच्छ की जो संख्या को बढ़ाने के लिए जो है यह प्रयास किया जा रहा है। यह जो भितारकनिका जो राष्ट्रीय पार्क है, यह जो है उड़ीसा में है। तो यहाँ जो है एक चीज कछुए के लिए जो है इसको जो है और पूछता है, तो इसे भी जो है आप याद रखें। केंद्रीय मगरमच्छ जो प्रजनन एवं प्रबंधन संस्थान है जो है हैदराबाद में है। तो मगर मच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन परियोजना, यह जो है अलग, इससे जो है अलग परियोजना है। यह जो परियोजना है जो है मगरमच्छ की जो है 3 संकटापन्न जो प्रजातियां हैं उनको जो है बचाने के लिए जो है यह जो है एफएओ तथा यूएनडीपी के जो साथ जो है शुरू किया गया था 1975 में। तो याद रखें मगरमच्छ जो संरक्षण परियोजना है वह 1974 में, तथा मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन परियोजना एफएओ तथा यूएनडीपी के जो सहयोग से 1975 में जो है चलाया गया है। तो इसे भी जो है आप याद रखें। आगे देखते हैं गिद्ध संरक्षण जो प्रोजेक्ट है। तो ये जो गिद्धों की जो प्रजाति जो है हाल में ही जो है इससे पहले जब बहुत सारे जो केमिकल्स यूज किए जाते थे डाइक्लोफेन, उनके तहत जो है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, यह जो है हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच जो है 2006 में जो है समझौता हुआ था, जिसमें गिद्धों की संख्या को बढ़ाने के लिए, उनको संरक्षण के लिए जो है उसकी दिशा में जो है कदम उठाना था। तो इसी के तहत जो है एक प्रोग्राम है सेव प्रोग्राम। तो ये सीधा पूछ सकता है जो सेव प्रोग्राम का संबंध है किससे है, तो गिद्ध से संबंधित है। इसका जो फुल फॉर्म क्या है, सेविंग एशियास वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। यह जो है प्रोग्राम जो है एशिया से जो समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए जो है यह कार्यक्रम जो है चलाया गया है। तो हम जान ही रहे कि जो डाइक्लोफेन है उससे जो है इसकी जो आबादी जो है खत्म होती गई, जो कीटनाशक के रूप में हमने प्रयोग किया, तो उनके जो है संरक्षण के लिए यह जो है प्रयास किया गया है। अब इसी के विकल्प के रूप में जो है मेलोक्सिकम का जो है प्रयोग किया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि डाइक्लोफिनेक के विकल्प के तौर पर जो है कौन से केमिकल का यूज किया जा रहा है। इसी के साथ एक और फैक्ट आप याद रखें, देश का जो पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है यह जो है धर्मपुल नामक जगह में जो है असम में बनाया गया है। आगे और जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी जो है आप याद रखें। जो कछुआ जो संरक्षण प्रोजेक्ट है, परियोजना है 1975 में, कछुआओं के जो है संरक्षण के लिए जो है यह प्रयास किया गया था। भितारकनिका अभ्यारण्य यह जो है उड़ीसा में है।
गहिरमाथा ब्रिज पे जो है वहाँ पास जो है ऑलिव रेडले टर्टल जो पाए जाते हैं, अभी जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो उड़ीसा राज्य में है, ये याद रहे, ये आप याद रखें। आगे देखते हैं हंगुल, जो कि जो है हंगुल के जो संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वह जो है दचिंगम नेशनल पार्क में, जो कि कश्मीर में है। गेंडा, गेंडा के लिए जो है इससे पहले मैंने बताया था 1987 में जो है प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है। मानस, काजीरंगा तथा जल्लापारा में जो है यह जो है प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है। इंडियन राइनो विजन 2020 जो है ये भी जो है लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो है इसकी संख्या को जो है एक सींग वाले गेंडों की जो है संख्या को जो है बढ़ाना था। लाल पांडा परियोजना, यह जो है 1996 में, यह जो है भारत के जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में जो है यह पाया जाता है। तो उन्हीं की जो संरक्षण के दिशा में जो है यह एक कदम था। तो लाल पंडा परियोजना यह जो है भारत के जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र में जो है पाया जाता है। ये जो है आप याद रखें, अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे जो है कैट बियर के नाम से जो है जाना जाता है। 1996 में जो है WWF के जो सहयोग से, तो ये पूछा जा सकता है कि जो लाल पांडा परियोजना है वह जो है किस संगठन के सहयोग से जो है यह चलाया जा रहा है। तो 1996 में जो है लाल पांडा परियोजना जो है WWF उसके जो वर्ल्ड वाइड फंड के जो है सहयोग से जो है चलाया जा रहा है। कस्तूरी मृग परियोजना, तो ये जो कस्तूरी मृग है उसका जो है शिकार किया जाता है। औषधि व प्रसाधन महत्व के कारण ये जो है इसका अवैध शिकार किया जा रहा है, तो इसकी संख्या कम हो गई थी। तो 1970 के दशक में उत्तराखंड के जो है केदारनाथ अभ्यारण्य में जो है इस प्रोजेक्ट का जो है शुरुआत किया गया था। साथ साथ ही जो बद्रीनाथ अभ्यारण्य है उत्तराखंड में, वह भी जो है कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। इसी कस्तूरी मृग के जो संरक्षण के लिए और जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है शिकारी देवी जो है अभ्यारण्य, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो उत्तराखंड और जो है हिमाचल प्रदेश, ये दोनों को याद रखें। केदारनाथ अभ्यारण्य तथा बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में तथा शिकारी देवी जो अभ्यारण्य है वह जो है हिमाचल प्रदेश में। हिम तेंदुआ जो परियोजना है यह जो है जनवरी 2009 को जो है लॉन्च किया गया था। यह परियोजना भारत के जो है 5 हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा सिक्किम में जो है क्रियान्वित की जा रही है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये जो डेट को आप याद रखें, सीधा सीधा जो है पूछा जा सकता है। एसीएफ के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ जो है हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।